वीर सरदारों और लंका के जानकारों, आज उत्कंठ से वो दिन आ गया है जिसका बड़े बड़े वीर योद्धाओं को उत्कंठ से इंतजार होता है। आज शत्रु को बता दो कि किस प्रकार रणभूमि में योद्धा लड़ते हैं, दो हाथ देखते हैं और दो हाथ दिखाते हैं। आज प्रकट कर दो कि तुम लंका के तक वफादार हो। रणभूमि में शत्रु का सिर हो, हमारी तलवार हो। शाबाश शाबाश। मेरे सुहागे का क्या ठिकाना है, जिसका एक एक बहादुर मेरे मारने को तैयार है और रणभूमि में दुश्मन का सिर हो और हमारी तलवार हो। खड़े होके बाहर और दरबार में हाजिरी जाता है। जा जा उसे आदर सहित यहाँ पर लाओ। कष्कंदा राज से कहो तुम आए हो, कहो क्या संदेशा लाए हो। यदि कोई अर्ज ना हो तो अपना नाम और पता बता दीजिए और अपने रहने का निवास स्थान भी बता दीजिए। हे महाराज हे राज विराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज देश किष्किंधा का और बाली राज का बालक हूँ। युवराज देश किष्किंधा का और बाली राज का बालक हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। श्री राम राजेश्वर है, परशोत्तम है, परमेश्वर है, परशोत्तम है, परमेश्वर है। वानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं। वानर की तो मेरा नाम है और महाराज रामचंद्र की ओर से आपके नाम एक आवश्यक पैगाम है। ये अंगत तू अंगत है क्या, तू ही बात की ज्वाला है क्या, तू ही बात की ज्वाला है। ये अंगत तू ही अंगत है क्या, तू ही बात की ज्वाला है क्या, तू ही बात की ज्वाला है क्या। तू ही बलि का जाया है क्या, तू ही बलि का जाया है। यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, तो होता आज अकाज नहीं। यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, होता आज अकाज
पत्नी का दूध कहने से क्या आती तुझको लाज नहीं, पत्नी का दूध कहने से क्या आती तुझको लाज नहीं। क्या तूने काट काट कर को मैंने पूजा है, मेरी इन बड़ी पूजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, कैलाश पहाड़ उठाया है, मेरी इन बड़ी पूजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, कैलाश पहाड़ उठाया है। ऊपर बैठे शिव शंकर को बाल अपना दिखलाया है, ऊपर बैठे शिव शंकर को बाल अपना दिखलाया है। मेरे मित्र बाली के फर्जंद, मैंने बहुत देर बाद आपकी शक्ल पहचानी है। कहिए आपकी मिजाज में तो आनंद है, आपकी मेहरबानी है। मैंने बहुत देर बाद आपकी शक्ल पहचानी है, मगर किंतु मुझे इस बात की हैरानी है कि तूने ये नीच कार्य करने की कब से ठानी है। महाराज, आप मुझे कुछ भी कहिए, मैं नीच अथवा पतित के कहने का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि आप इन सब बातों को स्वयं करता हुआ भी आपको समझाना अपना कर्तव्य जानता हूँ, क्योंकि आपके और पिताजी के न ही केवल गहरे संबंध थे, बल्कि आप एक दूसरे के मेहरबान भी रह चुके हैं। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है, आप कुछ काल तक उनके जहाँ एक बतौर खास मेहमान भी रह चुके हैं। इसी आगाध प्रेम के कारण मुझे आपसे इतनी हमदर्दी है। अब तो प्रथम भी हनुमान जी के द्वारा आपको भावी आपदाओं की सूचना कर दी गई है। मेरा पास इतना अवकाश नहीं जो तुम्हारी लज्जतबाजी सुन सकूं। अगर कोई अभिप्राय है तो त्याग कीजिए, नहीं तो मुक्त में न खींचा दान कीजिए। मुझको श्री रामचंद्र जी ने आपके पास इसलिए भेजा है ताकि अब भी आप इस प्रकार के रक्त प्रभाव से बाज जाएं और व्यर्थ में ईश्वर सृष्टि का लहू ना बहाएं, अन्यथा आपको इस लड़ाई से संताप होगा और लाखों निरपराधों के रक्त का आपकी गर्दन पर पाप होगा। इसलिए मेरी भी आपसे यही ताकीद है, एक साधारण सी बात के लिए इस प्रकार खून बहाना बुद्धि के विपरीत है। इसलिए अहंकार की खड़क को खूंटी पे टांगे और सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर उनसे अपराध की क्षमा मांगे। यद्यपि प्यार से सख्त नाराज है, तेरा ख्याल से कायदा हुआ क्या भविष्य नहीं आपके कुल में पैदा हुआ। आप अपनी सोचिए, आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही हालत है हजरत आपकी। नहीं शक्ति थी तुझमें, नहीं शक्ति थी तुझमें, तुम मेरे पास आता, तुम मेरे पास आता, तेरे बाप का बदला मैं उसी चंचला दिखा देता, उसी चंचला दिखा देता। जब पीछे से फिक्र करना, जब पीछे से फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की, कोई तजवीज कर पहले तू जाने अपनी बचाने की। परे हट दूर हो बेहोश, परे हट हो बेदूर हो बेहोश, ओ जाहिल तेरी ये हिम्मत है मेरे से युद्ध करने की, भला उनकी कहाँ ताकत है, कहाँ ताकत है। न कर इतना तकब्बुर, न कर इतना तकब्बर का जहां निकल रोज फानी है, तेरे से आला हो गुजरे ना बाकी कोई निशानी। परे हट हो दूर हो गोयल, मुक्त में क्यों कान खाए हैं, मुक्त में क्यों कान खाए हैं। तेरे जैसे बच्चे मैंने आज दिन तक पढ़ाए हैं, आज दिन तक पढ़ाए हैं। पढ़ाए हो
जवाब को रोक ओ नहल, जवाब को रोक ओ नहल, क्यों बकबक लगाई है, क्यों बकबक लगाई है, किसी बेअकल ने तुझे अकल भी सिखाई है, अकल भी सिखाई है। अकल होती तो क्या था, अकल होती तो क्या था, अकल का ही तो रोना है, बदौलत इस अकल के खाक इस लंका का होना है। तुझे किसने बुद्धि भी सिखाई है, क्या तूने पशुओं में ही उम्र गवाई है। हाँ हाँ याद आया, कौन पढ़े, कौन लिखे, कौन समझे, पिता का साया करते जाता रहा, काका प्रयोजन तुझसे अपनी चाकरी। क्यों बुद्धि मारी गई है, कुछ सोच समझ कर बात कीजिए और अब इस हट को त्याग दीजिए। अफसोस सद अफसोस एक खुद परामोश, मैंने इस प्रकार सिर खपखपाया किंतु तेरी समझ में कुछ नहीं आया। ज्यों ज्यों काल निकट आ रहा है त्यों त्यों तेरी आंखों में अंधेरा छा रहा है, जिन्हें आज तू घृणा और ताने दे रहा है और अपने आप में बड़ी शक्ति जता रहा है। जब उनसे स्वयं हाथ मिलाएगा तो खुद उनकी शक्ति का हाल मालूम हो जाएगा। मुझसे करता है और बार बार दूध बनकर मुझसे प्रार्थना करता है। जब दो हाथ देखेगा और दो हाथ दिखाएगा तब रणभूमि में मालूम पड़ेगा कि कौन योद्धा किस प्रकार से लड़ते हैं। वास्तव में मैं मेरे से डरता है, इसलिए हाथ बांधकर विनती करता है, मैं रावण हूँ रावण। तेरा पूरा अभिमान हो और जो सबसे अधिक बलवान हो वो आए और मेरा पांव पृथ्वी पर से हटाए। तुम्हारी हमारी जय और प्रजा का भी इसी पर दारोमदार है। अगर तुम्हारा कोई भी शूरवीर मेरा पांव पृथ्वी पर से उठा गया तो हमारी हार है, अन्यथा इसकी विरुद्ध अवस्था में पिताजी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा आना और किसी प्रकार की हिल हुज्जत न मिलाना। क्यों अहमद? हाँ हाँ मुझे स्वीकार है, मगर देखना अपनी शर्त से हट मत जाना। बुलाओ तो फिर देर करना बेकार है। देखना कहीं पछताना मत। यह विचार आपका बिल्कुल हमें याद है, मर्दों का प्रण प्रण के साथ है। असुरों के गुण तू गाता है, जय तेरा तोहफा है, शन है। अच्छा अभी परीक्षा लेता हूँ, देखूं इनमें कितना बल है। परिपति करेगा बहुत सच्ची से क्या जमीन से उखाड़ दो। जैसी आ गया पिताश्री, विजय बोल रहो। चलूंगा जिस जमीन पे, चलूंगा जिस जमीन पे बच्चा आएगा, जमीन तो चीज का आसमान भी कांप जाएगा। मुझे रसम काल हूँ मैं, मुझे रसम काल हूँ मैं, क्या दे मेरा चावल खाएगा, पद्म
तो नजरें मेरे से मिलाएगा। इसको मैं एक ही झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। इसको तो मैं एक ही झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। पाँव तो दीदी के इतनी जमीन को हिला दूंगा। कुंभ करने नहीं देता भाई। My dear son, जाओ और मेरी टांग दे दो। वो बोला था ऐसा तो हाथ हमारा हॉटी हो जाएगा ना साइड के ऊपर तो गलती से उठी और गलती से उठी गई तो फिर आपको इतना जोर है नहीं उठाई देते हैं उठा देते ऐसे ही है अपने दम ही नहीं उठाने मान जाओ होता है उठाई दो। मेरे से 1000 की बैट लगा लो कोई नहीं उठा सकता। उठाने आते हैं खाई नहीं खाता गाना करना बड़ा गाना पता है जब वो भाई देख के तो नहीं आई हुई। आज ना बोला जब को आते तो कल तू डॉक्टर के पास जाने हैंडीकैप खराब नहीं मान बस पिला दी धरती। भी तुम्हारा पार है जैसी आज्ञा पिताश्री। हम तो कर लेना बोल दूंगी तेरे के पूरा रोल में रहे मैं आपको अपनी वीरता के जोर दिखाता हूँ। मैं आपको अपनी वीरता के जोर दिखाता हूँ। अगर मेरी तरफ रखना तो कर उठाता हूँ। हुक्म हो अगर आपका, हुक्म हो अगर आपका। अभी इस पाँव के टुकड़े 3-4 बनाता हूँ। खबर पूछन रुक मैं तेरी ओर आता हूँ। वैसा कर दिया कुदरत ने मेरी 10 बाजुओं में जमीन आसमान का बदल कर दुएगी तराजू में। कोई गंदना का तुझे अंदर में रोल नहीं कुछ लगी थोड़ा माइक को अरे हिला रामिला प्रेमी लोगों से जब हो रहा है कि ये जो प्रसाद यहाँ पे वितरित हो रहा है ये सूजी का है। जिन्होंने अभी व्रत रखा हुआ कल कंचके देनी है वो प्रसाद मिलेंगे। धन्यवाद। जब तू युद्ध में इस तरह पहुंचवाएगा तब तेरा वहीं देखा जाएगा। कुंभकर्ण अब तुम्हारा भर है। आज्ञा पिताश्री। उठाया जब कदम मैंने, उठाया जब कदम मैंने, कदम तेरा उठाने को न जगह पाएगा तू अपना छुपाने को। मेरी चुंबश में आ जाएगी
वो ताकत दी है खुदा ने मेरी, वो ताकत दी है खुदा ने मेरी, इस कलाई ने बशर तो चीज क्या तेल को मचा दूं खुद कलाई में। इस शौके से क्या लड़ना, जब कोई बहादुर जंग में आएगा तो देखा जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि आज तुम्हारे पल को क्या चिड़िया चुकाई। क्या तुम में इतनी हिमाकत नहीं जो इस लड़के का पाँव छाती से ना उठा सके। बड़ा है सामने अंगद, बड़ा है सामने अंगद, बरम अपना मिटा ले तू, कोई बाकी रहा होवे उसे भी बुला ले तू। अभी है वक्त, अभी है वक्त, लंका का तबाही से बचा ले तू। शर्म की जाए कर अब भी प्राण अपना ना पाले तू। ना फिर जब वक्त मिलने का, ना फिर जब वक्त मिलने का, अगर इस वक्त चूकेगा फलक आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पे थूकेगा। की तरफ जवान चला रहा है ये रथर, मैं तेरी उड़ाता हूँ, तेरा पाँव क्या चीज है तुझे जल्दी से उठाता हूँ। हे रावण से बच के पड़ के राम सिया राम जय जय राम। उनमें केवल फतेह बनाने की ही ताकत है। खैर यदि तुझे अपनी तलवार का ही अभिमान है तो हमारी ओर से भी जंग का ऐलान है। बोला सिया रामचंद्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। छोड़ दे इसको। है लक्ष्मण, ये तुम्हें क्या हो गया लक्ष्मण? लक्ष्मण जरा उठो लक्ष्मण, मेरे भाई लक्ष्मण। हाय अफसोस कि मेरा भाई बोलता ही नहीं। हाय इसके तो हाथ पांव बिल्कुल ही ठंडे हो चुके। हे लक्ष्मण, तुम ऐसी कौन सी गहरी नींद में सो चुके? लक्ष्मण, लक्ष्मण ओ उठो उठो ए लक्ष्मण वीर।
तुझे तेरे भी बुलाते हैं। उठो उठो ए लक्ष्मण भी, तुझे तेरे भी बुलाते हैं। चुभ जाता है सीने में तीर, चुभ जाता है सीने में तीर, तुझे तेरे वीर बुलाते हैं। चुभ जाता है सीने में तीर, तुझे तेरे वीर बुलाते हैं। उठो उठो ए लक्ष्मण वीर, तुझे तेरे वीर बुलाते हैं। अयोध्या जाऊंगा माँ पूछेगी लक्ष्मण कहाँ है, फिर मैं क्या बतलाऊंगा। अयोध्या जाऊंगा माँ पूछेगी लक्ष्मण कहाँ है, फिर मैं क्या बतलाऊंगा। मेरे सीने में चुभ के आती, मेरे सीने में चुभ के आती, तुझे तेरे वीर बुलाते हैं। उठो उठो ए लक्ष्मण वीर, तुझे तेरे वीर बुलाते हैं। मेरी जीवन के सहारे तुम्हारा इतना कठोर आत्मा हो गया, दीरों दीवार मेरी हालत देख कर रो रहे हैं, परंतु जिनके लिए मैं रोता हूँ वह तो गहरी नींद में सो रहे हैं। मेरे भाई जरा उठ, लक्ष्मण जरा बोलो। प्यारे लक्ष्मण, तुम्हें किस दुष्ट की नजर खा गई और ऐसी ढाई घड़ी हम पे आ गई। लक्ष्मण, मेरे लक्ष्मण, है लक्ष्मण। भगवान, और रोने से कुछ नहीं होगा। लक्ष्मण का किसी वैद्य को लाएं और लक्ष्मण जी का इलाज कराएं। कैसा इलाज और कैसी दवाई, मेरे लक्ष्मण ने तो अभी तक अपनी आंख ना हिलाई। भाई अभी डमरू की बजी नहीं चलिए कुर्सी देना भूलिए वो उधर तू फिर मेरे सामने आ गया। और कमी करदार बेहतरी जी में है कि तू जाए चला जा। वीरों की तरह नहा अथवा माने बड़ी बेईमानी है। होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। अरे छोकरे, जो लंका का दरबार नहीं जहाँ तू अपने मन की चलाएगा, यदि अधिक बकबक करेगा तो अपनी जान निकलवा लेगा। धर्मात्मा और लज्जाबान तो तू और तेरा बाप, बाकी दुनिया तेरा निकट पाप ही पाप है। उससे पूछने का तो तुम्हें तब साथ हो यदि तू स्वयं किसी बात में कम हो।
बच्चू कब तक बचेगा? मैं भी चच्चा हूँ तेरा चच्चा। होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। मैं स्वयं जाता हूँ और इसको मौत के घाट उतारता हूँ। भ्राताश्री आप विश्राम कीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अगर इस बार उसको छोड़ के आऊंगा तो कभी भी आपको अपना मुख ना दिखाऊंगा। अच्छा भाई जल्दी जाओ। भ्राताश्री प्रणाम। तू पहली मार को इतनी जल्दी भूल गया। हाँ मैं जानता हूँ कि रामचंद्र आपके अंदर से दुश्मनी करता है और तुम्हारा युद्ध के लिए फेर दिया। उस दिन तेरे भाग्य ने तेरा साथ दे दिया, आज वो तेरा नहीं देगा। होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। समझ लिया।